सबसे पहले महीने में जो क्लास शुरू करी मैंने वो रही हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंस की। 2 टॉपिक उस महीने में पूरे हुए। फिर हमने अभी लास्ट मंथ 2 टॉपिक फिर टारगेट बनाए, जैसे कि टेंस और डिग्री। वो दोनों भी मेगा टेस्ट और वीडियो के साथ में कंप्लीट हो चुका है। अब ये हमारा तीसरे महीने का 5वां टॉपिक है और टॉपिक का नाम रहेगा नरेशन। नरेशन को दूसरे शब्दों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच या सेंटेंस नहीं पढ़े हों वो नरेशन की क्लास मत लेना। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने टेंस और डिग्री की कोई बात नहीं, यानी कि अगर ये 2 टॉपिक आप नहीं जानते हो, सेंटेंस और टेंस, दोबारा समझ लें, अगर आप सेंटेंस और टेंस नहीं जानते हो तो फिर आपको नरेशन की क्लास नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि नरेशन को सीखने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो सेंटेंस के टाइप हैं, जो 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव या इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, या इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, या इम्पेरेटिव, या एक्सक्लेमेटरी, या ऑप्टेटिव। अगर आपको इनकी पहचान नहीं है तो आप नरेशन नहीं सीख पाओगे, परेशानी में रहोगे। इसलिए आप ये क्लास परचेज नहीं करें। ये मेरी डेमो क्लास है और आज मैं इस क्लास को 40 मिनट्स तक ही पढ़ाऊँगा। उसके बाद जो क्लासेस रहेंगी हमारी उनकी ड्यूरेशन 1 घंटा 55 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट रहेगी। और हम नरेशन और केस ऑफ इन्वर्जन की क्लासेस को 30 या 31 दिन में 30 या 31 क्लासेस पढ़ा करके बढ़िया करके आपको समझा देंगे। फिर किसी भी पेपर में अगर नरेशन और केस ऑफ इन्वर्जन पूछा जाता है तो आप उस पर ओवरकम कर सकते हो। ओवरकम मीन्स उस पर जीत हासिल कर सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। लेकिन मैं फिर कह देता हूँ, जिन्होंने सेंटेंस नहीं पढ़े और जिन्होंने टेंस नहीं पढ़ा, ये दोनों ज़रूरी हैं पढ़ने। नहीं पढ़ा हो तो नरेशन को मत देखना, नरेशन मत खरीदना आप नरेशन की क्लास, क्योंकि आप सीख नहीं पाओगे, परेशान रहोगे। क्योंकि वो बच्चे जो सेंटेंस सीख गए हैं, वो बच्चे जो टेंस सीख गए हैं, वो जल्दी सीख जाएंगे नरेशन को। और जो वो दोनों चीज़ें नहीं जानते, मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं सीखेंगे, सीख वो भी सकते हैं, लेकिन उन्हें परेशानी हो सकती है और उन्हें ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए सेंटेंस और टेंस की जानकारी हो तो नरेशन में जाना, अदरवाइज इसमें ज्वाइन मत होना आप। थैंक यू। अब हम क्लास शुरू करते हैं नरेशन की। तो नरेशन जो शब्द है हमारा, ये हमारी पहली क्लास है आज। ये बनता है नरेट से, ये वर्ब है और ये हमारा नाउन है ऊपर वाला। तो नरेशन हो गया वर्णन और नरेट की हिंदी होती है वर्णन करना। नरेशन है वर्णन, नरेट हो गया वर्णन करना। वर्णन करना मीन्स आपने कहीं पर कोई बात सुनी, कहीं गए थे आप, वहाँ पे आपने लोगों की बातें सुनी, जैसा उन्होंने कहा ऐसा ही आपने आकर के दूसरों को बता दिया। जैसा उन्होंने कहा, ही सेड टू हर, तो यहाँ भी आपने ये कहा ही सेड टू हर। फिर वहाँ कोमा, इन्वर्टेड कोमाज, आई विल किल यू, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमास बंद, मैं तुम्हें मार दूंगा, आपने ऐसे बता दिया करके। ही सेड टू हर, कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, आई विल किल यू। तो जैसी बातें हुई वैसी ही बता दी गई। ये तरीका होता है डायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट मतलब ए को कोई बात बतानी है बी को, ए को कोई बात बतानी है बी को तो डायरेक्ट बता दिया, कोई फेरबदल नहीं करा, कोई बदलाव नहीं करा, ऐसे ही बता दिया। ये होता है हमारा डायरेक्ट तरीका। और अगर ए को कोई बात बी को बतानी है तो इसने ऐसे ना करके पहले सी को बताई,
फिर सी ने बी को बताई, तो ये तरीका कैसा हो गया हमारा, इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल के रूप में हम कभी कभी अपनी पर्सनल लाइफ में भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। जैसे मान लो अगर मुझे अपने दोस्त से कुछ कहना है तो मैं उसे फ़ोन कर दूंगा कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे लिए काम कर देना, डायरेक्ट तरीका है। लेकिन मान लो कि मुझे उसी दोस्त से ना कह करके बात अपने दूसरे दोस्त से उसी से कहलवानी है, तो मैं एक फ़ोन करूंगा कि यार ज़रा उससे कह देना, मेरी बोलचाल ज़रा बंद है उससे, अभी उससे बोल देना कि कल ज़रा वो जो है ये काम कर देगा। तो ये हमारा इनडायरेक्ट तरीका हो गया उससे बात करने का। तो इसी के आधार पे हम किसी की कहानी, किसी भी बात, किसी भी घटना को जो कहीं पर घटित हुई हो, दो तरीके से बता सकते हैं, एक डायरेक्ट वे और एक इनडायरेक्ट वे। तो उसे देख लेते हैं अब हम। तो नरेशन मीन्स नरेट, वर्णन करना। अब ये नरेशन कितने प्रकार का होता है हमारा, दो प्रकार का। चीजों को ऐसे सीखना कि रटना ना पड़े, समझो आप इसे और किसी भी तरीके का क्वेश्चन कर सको। ऐसा नहीं है कि जो सिखाया वही कर लिया, ऐसे सीखो जितना सिखाएं वो भी करो, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी आपको करना होगा। तो नरेशन में हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। इनकी क्या पहचान है, क्या इनके अंदर बातें होती हैं, क्या तरीका है, तो देखें जरा। इसका इसमें वर्णन करने का तरीका ऐसा होता है कि बिना कोई परिवर्तन किए, इसमें वर्णन करने का तरीका ऐसा होता है कि बिना परिवर्तन किए बातें सुना दी जाती हैं। अभी ये हमारा प्रैक्टिकल तरीका नहीं है, ये थ्योरी वाला है, इसे पढ़ लो आप। ऐसी बस सीधी सीधी बातें बता दी जाती हैं, इसमें बातों में परिवर्तन नहीं होता। ठीक, दूसरी बात, इसमें वर्णन अपने शब्दों में सुनाने वाला परिवर्तन करके सुनाता है। मेरी ये लैंग्वेज जो बोर्ड पर लिखी हुई है इतनी ज़्यादा लाभदायक, इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेगी। ये जो लिखा हुआ है इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। जितना ज़्यादा यूज़फुल, जितना ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए मेरी ये बातें रहेंगी जो मैं बताने वाला हूँ आपको। जैसे नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है ये समझो आप। ए ने बी से कहा, ए सेड टू बी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, इसने इससे बात कर ली। अब यही बात सेम मैंने यहां आके बता दी, ए सेड टू बी और कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया। ठीक, अब दोबारा ए सेड टू बी, इन्होंने आपस में कोई बातें करी, अब मैं इसे अपने शब्दों में बदल के सुनाना चाहता हूं। अपने शब्दों में बदल के क्या, जैसे मैं कहूं राम ने श्याम से कहा, वहां कहा था राम ने श्याम से कहा मैं तुम्हें पीटूंगा, अब मैं बदल रहा हूं, राम ने श्याम से कहा, कहा तो राम ने श्याम से है लेकिन वह उसे पीटेगा, मैं नहीं पीटूंगा, बदलना पड़ेगा मुझे। मैं कह दूं मैं पीटूंगा तो ये तो वही हो गया सेंटेंस पुराना वाला, ये तो डायरेक्ट ही हो गया। आप ऐसे नहीं समझोगे इसे, दोबारा समझ लो आप। किसी ने कुछ आपस में बातें करी, वो बात सेम ऐसी ही बता दी बिना कोई परिवर्तन करे, परिवर्तन कुछ नहीं होगा, ऐसे ही उतार देंगे सेम, ये डायरेक्ट तरीका होता है। लेकिन किसी ने किसी को कुछ बताया और दूसरे ने आ करके परिवर्तन कर दिया, परिवर्तन झूठ वगैरह नहीं, बस अपने शब्दों में बता दिया। जैसे इतना नोट करो पहले, अब इधर देखो आप,
राजू सेड टू मुकेश, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, जगह नहीं है यहाँ लिख रहा हूं। राजू सेड टू मुकेश कोमा आई कैन ओपन द डोर। एग्जाम्पल नेक्स्ट, आई सेड कोमा हु विल डांस क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कोमास बंद। तो राजू सेड टू मुकेश, राजू ने मुकेश से कहा मैं, ये मैं हूं, बताओ आप सोच के जरा, अगर ये मैं हूं और राजू ने मुकेश से कहा है तो ये इनडायरेक्ट तरीका है, लेकिन ये मैं नहीं हूं, ये कौन है? राजू है, बस ये समझ लो आप। राजू ने मुकेश से कहा मैं दरवाजा खोल सकता हूं, कौन कह रहा है ये बात? राजू कह रहा है। तो राजू ने जो कहा वो मैंने बता दिया आपको आकर के कि भैया ये राजू कह रहा है। कैसे पहचाना मैंने? कोमा इन्वर्टेड कोमाज, ये लिखित में पहचान है, लिखित में पहचान। और बोलने में क्या पहचान होगी वो धीरे धीरे टाइम के साथ सीखोगे आप। लिखित में पहचान मतलब जब ये सेंटेंस लिखा हुआ होगा और आपको लगे कोमा इन्वर्टेड कोमाज दिए हुए हैं, तो फिर आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये सेंटेंस डायरेक्ट मूड में है। और जब ये नहीं हो कोमा इन्वर्टेड कोमाज, तो समझ जाना फिर ये सेंटेंस इनडायरेक्ट मूड में होगा। फिलहाल ये डायरेक्ट मूड में है, ये डायरेक्ट मूड में है, दोनों के दोनों डायरेक्ट मूड में रहेंगे, इसमें कोई सा भी इनडायरेक्ट में नहीं है। तो तरीका देखें, राजू ने मुकेश से कहा मैं दरवाजा खोल सकता हूं, आई कैन ओपन द डोर। ये जो आई है हमारा ये राजू है। अब दोबारा देखना, आई कैन बीट यू। आप जरा बताएं, राजू ने मुकेश से फिर से कहा कोमा आई कैन, तो ये हो गया बीट यू, मतलब ये तुम्हारे लिए है, ये जो मेरे सामने खड़ा हुआ उसके लिए है, या ये मुकेश के लिए क्योंकि उसने कहा तुम्हें। तो ये राजू ने मुकेश से कहा है, ये किसके लिए? इसके लिए। बात समझे आप? ये डायरेक्ट तरीका है, जिसने जिससे कहा वो वहां मौजूद है, हमें नहीं पता। ऐसी यहां पे आई सेड, मैंने कहा, हु विल डांस, कौन नाचेगा। सर इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा, मैंने कहा उस नहीं, कोमा इन्वर्टेड कोमाज, बस डायरेक्ट है ये। अगर आपने ये नहीं पहचाना कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है, तो आप इस नरेशन की क्लास को डिस्ट्रॉय कर लोगे, आप सीख नहीं पाओगे। क्लासेस आगे बढ़ती रहेंगी और आप परेशान हो जाओगे, सीख ही नहीं पाओगे। तो पहले बारीकियां सीखो, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, फिर कैसे कैसे गलतियां आती हैं उसके ऊपर वो भी सीखेंगे, और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट नरेशन भी सीखेंगे। लेकिन शुरुआत तो जीरो से होती ना। तो ये जो बोर्ड पे लिखे हुए थे हमारे, दोनों के दोनों डायरेक्ट थे। तो वो डेफिनेशन जो थी ना वो वाली, परिवर्तन करना परिवर्तन नहीं करना, वो किसी काम की है नहीं, लेकिन समझना जरूरी है उसे, तो ध्यान रखें। डायरेक्ट सेंटेंस हमारे वो होते हैं जब एक स्पीकर किसी लिसनर से बातें करता है और सारी बातें उन्हीं के शब्दों में रहती हैं, उन्हीं के शब्दों में। उसने उससे कहा मैं तुम्हें पीट दूंगा, ये मैं भी उसका ही है, हमारा नहीं है, मेरा मैं नहीं, उसी का मैं है ये। तो ये होता है डायरेक्ट तरीका। लेकिन जब उसने उससे कहा और उसने क्या क्या कहा, वो बातें सारी मैं अपने शब्दों में बोल दूं, या जो भी बताने वाला है वो अपने शब्दों में बोल दे, परिवर्तन कर दे उनमें, उनके शब्दों में परिवर्तन करके अपने हिसाब से बोले। जैसे मैं 2 बार बोलूंगा, दोनों सुनना आप और बताना डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। चाहे इसमें कितना ही टाइम लग जाए, मैं इसे समझाए बिना आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी मुझे। और ये समझ लिया तो नरेशन बहुत आसान हो जाएंगे, और नहीं भी समझोगे तो और भी तरीके को बता दूंगा। ज़रा देखना इधर ज़रा, ये है मुकेश ने सुरेश से कहा कोमा वी विल गो टू दिल्ली, हम दिल्ली जाएंगे। अब आप बताओ, राजू ने या सुरेश ने मुकेश से कहा कोमा वी विल गो टू दिल्ली, इन्वर्टेड कोमा शुरू हो गया तो बंद भी हो गया। यहां से भी इशारा मिल गया डायरेक्ट। और दूसरा तरीका और भी है,
जब मुकेश ने सुरेश से कहा है हम दिल्ली जाएंगे, तो क्या इसमें दिल्ली जाने में आप और मैं हैं या मुकेश और सुरेश हैं इनके अंदर? ये दोनों हैं, हम नहीं हैं इनके अंदर, ये हैं, क्योंकि ये इन्हीं की बातें हैं, इन्हीं के बारे में हैं, इन्हीं के शब्द हैं, कुछ नहीं कह सकते हम इसमें। लेकिन अब दोबारा, अब जो राजू ने मुकेश से कहा हम दिल्ली जाएंगे, अब वो मैं आपको बता रहा हूं। तो दो तरीके मेरे पास। पहला, भाई राजू ने मुकेश से कहा कोमा वी विल गो टू दिल्ली फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमास बंद। आप समझ जाओ, ये वो वाला सेंटेंस है, सेम डायरेक्ट रूप में बता रहा हूं मैं आपको, कोई परिवर्तन नहीं करा मैंने। लेकिन अब परिवर्तन करूंगा। मुकेश टोल्ड, बदल दिया टोल्ड, मुकेश टोल्ड सुरेश दैट, कोमा खत्म, इन्वर्टेड कोमास खत्म। तो मुकेश टोल्ड सुरेश दैट, वी हटाना पड़ेगा, दे करना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं हैं उनकी। कौन जा रहे थे बताओ दिल्ली? वो तो जाएंगे। तो दे, विल का वुड, वुड गो टू दिल्ली बदल गया हमारा। वी का वी नहीं उतार सकते आप, क्योंकि वी हमारे लिए हो जाएगा और हमें उनकी बातें अपने हिसाब से बतानी, बातें उन्हीं के बारे में होंगी, हिसाब हमारा होगा, तरीका हमारा होगा। ये इनडायरेक्ट तरीका होता है। तो बात खत्म कर देते हैं और सुन लेते हैं। एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, ये तरीका डायरेक्ट का है और इसे ऐसे ही सुना देते हैं जैसे वो कह रहे होते हैं। एक व्यक्ति ने किसी से कुछ कहा था, तीसरे ने उसे बदल करके अपने शब्दों में सुना दिया, कोमा हटा दिया, इन्वर्टेड कोमास हटा दिया, कंजक्शन लगा दिए, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दी, पता नहीं क्या क्या चेंज होगा अभी। तो ये सारी बातें हमारी इनडायरेक्ट की हैं। क्लियर? अब दो एग्जाम्पल देख लो, उसे नोट कर लेंगे। तो नरेशन में हैं हम और हमारे सामने मौजूद है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो ये तरीका देखें आप, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, और लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू किल योर डॉग फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमास बंद। और हमने ये सेंटेंस जो बोर्ड पे लिखा, ये हो गया हमारा डायरेक्ट। अब जब डायरेक्ट हुआ करे तो समझ जाया करो अंदर वाली बातें इन्हीं के बारे में है, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसके अंदर। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मैं, ये मैं नहीं हूं, ये है। उसने मुझसे कहा मैं तुम्हें, तो ये यही है। ठीक है, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, परेशानी होगी सब परेशानियों में से निकाल दूंगा, ये मेरा काम है। तो ही सेड टू मी, कोमा आई एम गोइंग टू किल योर डॉग फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमास बंद। तो ये होना, ये होना, ये होना किसकी पहचान है? डायरेक्ट की। आंसर, ही टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, आई का कर दूंगा ही इसके हिसाब से। अब ये मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, उसने उससे कहा कि वो उसे मारेगा, ऐसा करके बोल रहा हूं। तो ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू किल, योर का कर दूंगा माई डॉग फुल स्टॉप। ये तरीका रहेगा हमारा इनडायरेक्ट। तो ही सेड टू मी, कोमा, और ये आई एम गोइंग टू किल योर डॉग, ये आंसर हो गया हमारा। क्या ऐसा लग रहा है आपको कि मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनेगा ये सिखाया? ना, मैंने सिखाया कि डायरेक्ट दिखने में ऐसा होता है, इनडायरेक्ट दिखने में ऐसा होता है। इसका ही क्यों हुआ, इसका वाज क्यों हुआ, इसका माई क्यों हुआ, ये टोल्ड क्यों हुआ, यही तो क्लास चलनी है हमारी 20 या 22 दिन, इसी पे चर्चा चलनी है। ये कैसे चेंज हुआ, कब चेंज होगा, कब नहीं होगा, नाम क्या है, स्पीकर क्या है, लिसनर क्या है। अगर आप लोग चाहते हो कि सर मैं पहले नरेशन सीख चुका हूँ, क्या मेरे लिए ज़रूरी है ये? आपको लगता है कि आपको नरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो क्यों पैसे खराब कर रहे हो आप अपने? प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना आप इसे क्यों कर रहे हो? आप इसे मत करो आप।
और लगता है नहीं सर मैंने तो कहीं सीखा ही नहीं है, ज़रूर आपके लिए ही है बैच ये। या सर मैंने सीखा था लेकिन मुझे क्लास से मिस हो गई तो मैं समझ नहीं पाया, आपके लिए है ये। मतलब जो शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए है, बाकी जो पढ़ चुके हैं वो इसमें इन्वॉल्वमेंट ना करें। करोगे तो कोई बात नहीं, फायदा हो जाएगा, आपको नुकसान तो कुछ होता नहीं है। बस ये है कि बिना फालतू में टाइम क्यों दोगे आप, एक एक घंटे की क्लास पढ़नी पड़ेगी आपको। तो जो आता है उससे आगे का सीखो, जो नहीं आता वो सीख लो। तो जिनसे नहीं आता वो सीखते रहें। तो बताइए नरेशन में क्या करते हैं हम, वर्णन करते हैं। और वर्णन कितने तरीके से होता है, 2 तरीके से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जैसी बातें जिसके द्वारा बोली गई ऐसे ही लिख देते हैं कोमा और इन्वर्टेड कोमाज में, और इनडायरेक्ट में बातों को बदल करके कोमा और इन्वर्टेड कोमाज हटा करके आंसर लिख देते हैं, ये बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो ये पहला डायरेक्ट है, दूसरा इनडायरेक्ट है। मैंने यहां पर टोल्ड क्यों आया, वाज क्यों आया, ये नहीं समझाया, ये तो शुरू होगा अभी। मैंने ये दिखाया कि डायरेक्ट दिखने में ऐसा होगा, इनडायरेक्ट दिखने में ऐसा होगा। अब आगे चलते हैं क्लास को लेकर के। कैसा होगा दिखने में सब बता दिया मैंने, ठीक है। अब हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है परिवर्तन, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, इनडायरेक्ट से वापस डायरेक्ट में लाना, दोनों चीजें सीखनी है हमें। तो हमें करना क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, यही क्लास है हमारी। लेकिन अब रुको, अगर आपको लगता हो कि सर हमारे सामने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बस ऐसे आते हैं कि दिखा दिया ही सेड टू मी कोमा और उसे बंद करना होता, खोलना होता उसे, बस इतना हमारे सामने आता, तो आप गलत फहमी में हो। ये तो 10 नंबर का साफ साफ दिखता, 3 नंबर की एरर भी आती है इसके ऊपर, और उसी में से 1-2 नंबर का नो इम्प्रूवमेंट या फिल इन द ब्लैंक्स भी। मतलब ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, हर किसी का तरीका अलग होता है, मेरा तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। पता नहीं कैसा अच्छा है बुरा, उसका डिसीजन आप लेना या आपका रिजल्ट लेगा उसका डिसीजन, बाकी मेरा तरीका यही रहेगा, सुन लें। नरेशन इसलिए मत सीखना कि डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बना दें या इनडायरेक्ट का डायरेक्ट बना दें, ये तो हमारा टारगेट है। इसके अलावा हमारा टारगेट ये भी है कि एरर में कुछ गलती तो नहीं होती इसकी तरह से, या कोई फिल इन द ब्लैंक्स में तो नियम नहीं लगता, तो सब बातें सीखनी। हमें नरेशन जितने भी नंबर का आएगा पूरे नंबर चाहिए, एरर में हो या फिल इन द ब्लैंक्स में या नो इम्प्रूवमेंट में या ट्रांसफॉर्मेशन में। आई वांट द होल मार्क, मुझे पूरे पूरे नंबर चाहिए हैं। आई वांट ऑल द मार्क्स, मुझे सारे के सारे नंबर चाहिए हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आपको। तो देखें जरा, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। मतलब कोई पूछे अगर आपसे कि क्या आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना जानते हो, तो समझ जाना सीख रहे हो आप। और कोई कहे चलो ठीक है ये तो सब जानते हैं, क्या आप उल्टा इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदल सकते हो? हाँ बदल सकते हैं, क्योंकि हम सिखाएंगे आपको। तो ध्यान रखें, हम जो प्रक्रिया सीख रहे हैं वो हमारी ये है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी बनाएंगे और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी बनाएंगे। बहुत सारे नियम हैं इसके बारे में। नंबर 1 जो चीज हमें पढ़नी है वो ये है, एनालिसिस ऑफ ए सेंटेंस, और वो भी कौन से मूड में, इन डायरेक्ट मूड। हमने अपनी क्लास को अब आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। हमने पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन, वो दिखा दिया हमने डायरेक्ट कैसे होते हैं दिखने में, इनडायरेक्ट कैसे होते हैं, अब बदलना सीख रहे हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने की जो पहली प्रक्रिया है हमारी वो क्या है, एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स बारीकी से उसकी जांच पड़ताल करना कि ये क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, किसके हिसाब से बदलेंगे, ये बातें करेंगे पहले हम, बाद में बदलते रहेंगे।
तो एनालिसिस ऑफ ए सेंटेंस इन डायरेक्ट मूड, ये क्या है, इसे देखो आप, नीचे दिखा रहा हूं इसमें। राजू सेड टू मुकेश कोमा, राजू सेड टू मुकेश इन्वर्टेड कोमा शुरू, और अंदर लिखेंगे रोहन वाज डांसिंग फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमास बंद। जब भी कभी कोई चीज़ सीखा करो तो उसे इस तरीके से सीखा करो कि वो शुरुआत में जितनी आसान लग रही है इतनी ही आसान बाद में भी लगे। तो इसे अच्छे से सीखने के लिए एनालिसिस करनी बहुत ज़रूरी। एनालिसिस मीन नामकरण करना, कौन से शब्द को क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। रुक जाएंगे अब आपको लग रहा हो अगर सर ये तो हमने 12th में कर लिया, ये तो हमने 10th में 11th में सब पता हमें, ये स्पीकर है, ये लिसनर है, ये कोमा है, ये इन्वर्टेड कोमाज है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये फुल स्टॉप है, वो रिपोर्टिंग वर्ब है, वो रिपोर्टेड वर्ब है, सब पता होता है बच्चों को। तो अगर मैं ये मान लूँ कि आपसे सब कुछ आता है तो मैं तो क्लास पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। मैं ये नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ आपसे कुछ भी नहीं आता है, और यही तरीका बेहतर है आपके भविष्य के लिए और आपके एग्जाम पेपर के लिए। जब मैं पहले से ही ये मान लूंगा कि आपसे सब कुछ आता तो मैं क्या सिखाऊंगा फिर आपको, मैं नहीं मानता ये। और राय दूं, आप भी मत माना करो ये कि आपसे सब कुछ आता। जिससे सब कुछ आता वो जॉब पर होता है, और ऐसा भी है जो जॉब पे होता उससे भी सब कुछ नहीं आता। तो मतलब हम जो सीखे हुए हैं वो बढ़िया है, लेकिन उसके आगे का सीखने के लिए शुरुआत वहीं से करनी पड़ती है, बीच में से नहीं होती शुरुआत, सारी क्लास बिगड़ जाएगी। तो इसे समझना पड़ेगा आपको। बाकी अभी ये 0 लेवल है, इसमें ऐसे ऐसे नरेशन कराऊंगा मैं आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि उसका आंसर ऐसा आता क्या, वो मैं सिखाऊंगा, लेकिन शुरुआत यहीं से होगी। तो एनालिसिस हम करेंगे इसकी, और एनालिसिस मैंने शुरू कर दी। देखने जरा, ध्यान दें। राजू ने मुकेश से कहा, राजू ने मुकेश से कहा। मुझे बताओ इसमें राजू जो है वो कहने वाला है, तो ये बोलने वाला हो गया ना। तो ये जो राजू है हमारा, ये स्पीक कर रहा है, स्पीक मतलब बोल रहा है, तो ये हो गया स्पीकर। तो राजू ने मुकेश से कहा, किससे कहा, मुकेश से। तो मुकेश सुन रहा है, और सुनना होता लिसन। तो ये जो मुकेश है हमारा, ये हो जाएगा लिसनर। तो क्या समझते हो आप यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि मुकेश लिसनर हो गया जिंदगी भर तक के लिए, राजू स्पीकर हो गया जिंदगी भर के लिए। ऐसा कुछ समझते हो क्या आप? ऐसा नहीं होता। दोबारा देखो आप सेंटेंस को, राजू की जगह आ गया मुकेश, कोई दूसरा सेंटेंस है ये, मुकेश सेड टू, और फिर आ गया यहां पे राजू। तो राजू यहां था तो स्पीकर था, तो यहां भी स्पीकर ना लिसनर है ये। तो हम ये नहीं कह रहे हैं आपसे कि मुकेश राजू स्पीकर लिसनर नोट कर लो ना। जो बोलने वाला है वो स्पीकर यहां होगा, यही तो बोलेगा, और सुनने वाला यहां होगा तो लिसनर। हिम हो, हर हो, राजू हो, राजन हो, मुकेश हो, सुरेश हो, अजीम हो, नदीम हो, कुछ भी हो, ही हो, शी हो, दे हो, वी हो, मुकेश, राजेश, कुछ भी हो। तो जो यहाँ पोजीशन बनाएगा अपनी वो स्पीकर हमेशा, और जो यहाँ पोजीशन बनाएगा अपनी वो हमेशा लिसनर। अब ये लिसनर है, पहले स्पीकर था। स्पीकर बनाना चाहते हो राजू को यहाँ रख दो, मुकेश को यहाँ, लेकिन तरीके से होगा काम ये। तो स्पीकर ये, लिसनर ये, कुछ भी बदल जाए ये स्पीकर लिसनर ही रहेंगे। और ये हिस्सा जो है हमारा इतना वाला यहां तक, ये होता है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। स्पीच मीन्स होता है एक पूरी बात, जब बात पूरी हो जाए। मुकेश ने राजू से कहा, एक बात पूरी हो गई, क्या कहा वो अंदर है। तो देखें जरा, इतनी जो बात है, किसी ने किसी से कुछ कहा, किसी ने किसी को कुछ सलाह दी, किसी ने किसी को कुछ प्रार्थना करी, किसी ने किसी को वार्निंग दी। तो मुकेश ने राजू से कहा, यह रिपोर्टिंग स्पीच है,
और इतनी जो अंदर है हमारी इन्वर्टेड कोमाज के अंदर, ये होती है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच तो कह सकते हैं हम, जब किसी से कुछ कहा जाता है तो वो कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। जो वो कह रहे हैं उसे रिपोर्ट कर रहे हैं, और जो उसके द्वारा कह दिया गया वो अंदर जाएगा। तो रोहन वाज डांसिंग रिपोर्टेड स्पीच। नाम जरूर ध्यान रखना, एनालिसिस भूल जाओगे, सीख नहीं पाओगे आप। जिनसे आती है, अगर वो चाहते हैं कि क्लास यहीं रोक दें, ये तो मुझसे आता है, कल की पढ़ूंगा, तो मत पढ़ना कल की, यहीं से होगी शुरुआत। पूरी वीडियो देखो आराम से, ज़्यादा लंबी नहीं बना रहा शुरू में, और बनाऊंगा भी 1-1 घंटे की, भी ज़रा इतना ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है सारा, अगर ये आपसे आता भी है ना, तो 2 बातें, या तो क्लास ज्वाइन मत करना जब आता है तो, और आता है क्लास पढ़नी है तो अभी पढ़ो, आगे को पढ़ो, पूरी क्लास छोड़ना नहीं कुछ भी। स्पीकर, लिसनर, रिपोर्टिंग स्पीच, क्लियर। और जब ये रिपोर्टिंग स्पीच है तो ये वर्ब जो होती है हमारी, ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। और ये जो हमारी है इतनी, ये है हमारी रिपोर्टेड वर्ब। क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच की है तो ये रिपोर्टेड वर्ब, ये रिपोर्टिंग स्पीच की है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब। तो पूरी स्पीच होती हैं और मेन वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब होती हैं, क्लियर। स्पीकर, लिसनर पूरा रिपोर्टिंग स्पीच, सेड रिपोर्टिंग वर्ब, कुछ और भी हो सकता है यहाँ पे, एडवाइज्ड, आस्क्ड, वांटेड टू नो, टोल्ड, सब वही होंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और रोहन वाज डांसिंग, ये हो गया रिपोर्टेड वर्ब। ये जो है हमारा, ये होता है कोमा, और कोमा की स्पेलिंग ये वाली होती है, क्योंकि एक कोमा ये भी होता है, ये होता है अचेत अवस्था। अचेत अवस्था जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं बता दूं आपको, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसकी आंखें खुली हुई होती हैं लेकिन वो ना खा सकता, ना पी सकता, ना किसी चीज को फील कर सकता, ना कोई इशारा कर सकता, सुप्त अवस्था में होता है वो, सोया हुआ सा, मरा भी नहीं होता और मरे जैसा होता है वो कोमा, जो कोमा में चले जाते हैं वो ये वाला होता, ठीक। और ये जो हमारा कोमा है ये होता हमारा अर्धविराम। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, ये हो गया कोमा। और हमारा ये वाला और ये वाला जो दोनों हैं, ये दोनों, इसे बोलते हैं इन्वर्टेड कोमाज। ज्यादा है ना, एस लगा दो, ये एक था तो कोमा, ये ज्यादा है 4 हो गए तो ये इन्वर्टेड कोमाज, क्लियर। कोई परेशानी, बातें मेरी खत्म हो चुकी हैं जो मुझे एनालिसिस करानी थी आपको, तो सुने। स्पीकर, लिसनर, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, कोमा, इन्वर्टेड कोमाज, स्पेलिंग ध्यान रखना। और ये पूरे का पूरा रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड वर्ब। इतना नोट करो जितना लिखा हुआ बोर्ड पे ही है सब कुछ। एक बात और समझे जरा, जो हमारा कोमा होता वो तो बनता ऐसे करके नो की तरह, ये कोमा है सिर्फ। लेकिन जो हमारे इन्वर्टेड कोमाज होते हैं वो बनते हैं इस तरीके से, 66 पे शुरू होते हैं और 99 पे, हल्का सा घुमा दे करो उसे, ये होते हैं बनते, ये होते हैं हमारे इन्वर्टेड कोमाज। और ये जो शब्द है ना आपका इन्वर्ट, इसे समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, इतना नोट कर लेना सारा। ये देखो इधर, अगर 2/3 लिखा हुआ है, 2/3, और अगर आपसे कह दिया जाए इसका इन्वर्टेड रूप लिखो, बहुत आसान है, कर दो इसे 3/2, पलट दो, तो यही तो काम होता। देखो कोमा जो है ना, ये कोमा ये नीचे आता ये यहां, लेकिन इन्वर्टेड में ऊपर पहुंच जाता है, ये ऐसे करके ऊपर पहुंच, उल्टा हो जाता, उल्टा, नीचे का ऊपर हो जाना, ये तो इन्वर्टेड होता ना। ये जब केस ऑफ इन्वर्जन पढ़ाऊंगा वहां पे भी चीज पलटती है, तो इन्वर्ट मींस पलटना होता है, इसी से तो इन्वर्टर बनता। इन्वर्टर एसी को डीसी में करता है और फिर डीसी को ही एसी में परिवर्तित कर देता है, ये तो काम होता है बैटरी वगैरह जो करते हैं काम। तो इन्वर्ट मींस पलटना होता है, ध्यान रखना इसका। तो ये हमारा एनालिसिस हो चुका है, इसका ध्यान रखना। कोमा,
ये 66 और 99 इन्वर्टेड कोमास होते हैं, और ये 2/3 का 3/2 ये इसी का नाम है इन्वर्टेड कोमास को कर दो तो पलट दो से, ये है तरीका इसका। ठीक है, इतना नोट कर लेंगे आप। जैसा कि मैंने आपको क्लास शुरू करने से पहले ही बता दिया था कि आज की क्लास में किसे किसे ज्वाइन करनी है, किसे ज्वाइन नहीं करनी है, क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा, क्या तरीके होंगे, कहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, कितने दिन की क्लास होगी, सब बता चुका हूँ। बस इतना ही काफ़ी है। कल यहीं से आगे जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना, एक होता है क्लास निपटाना, एक होता है क्लास को समझाना, टेस्ट लेना, प्रैक्टिस कराना। ठीक, आप जानते हैं मैं निपटाने वाली कैटेगरी पसंद नहीं करता हूँ, ना आपसे चाहता कि आप क्लासेस निपटाओ, ना मैं निपटाना चाहता। ठीक, क्लास को समझाना मेरा उद्देश्य होता है। आज भी वही कोशिश करी, कल फिर एक नई कोशिश के साथ यहीं से क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो एनालिसिस में जो स्पीकर, लिसनर, कॉमन, उनका ध्यान रखना, इसके ऊपर ही बातें चलनी है सारी की सारी अब। लेकिन इट इज नॉट एज इजी एज यू थिंक, ये इतना आसान नहीं है जितना कि आप समझते हो, एंड इट इज नॉट एज हार्ड एज यू थिंक, ना ही ये इतना मुश्किल है जितना तुम समझते हो। बस अटेंशन देने की जरूरत है। जैसे जैसे मैं आपको लेके चलूं, चलते रहो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में महारत हासिल हो जाएगी आपको इंशाल्लाह। ये मेरा अपने ऊपर भरोसा है और अपनी पढ़ाई के स्किल्स जो है मेरी उसके ऊपर। बाकी बातें आपसे कल होंगी। डे 1 कंप्लीट हो चुका है। मैं इसकी 2 डेमो क्लासेस या 3 डेमो क्लासेस अवेलेबल कराऊंगा। एक बात और, जो क्लास परचेज करता रहे वो मैसेज कर देंगे स्क्रीनशॉट दे करके, सर आई हैव परचेज्ड नरेशन क्लासेस, भाई इतना लिख देना और अपना स्क्रीनशॉट भेज देना। आपके लिए ग्रुप नया बनेगा, पुराना ग्रुप बंद हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। जो भी परचेज करे, अभी परचेज करने की जल्दबाजी भी मत करना। 2 दिन डेमो क्लासेस है, आराम से देखो, उसके बाद कर लेना। ठीक है, काम की है तो पसंद करें, वरना और बैच होंगे उसे देख लेना। शुक्रिया, बाकी बातें कल होंगी।